जल, जंगल और जमीन जैसे अधिकारों की मांग करना गुनाह है। अपने अधिकारों की मांग करने वालों को जिला बदर कर दिया जाता है। आदिवासी समाज के 2 लोगों पर की गई जिला बदर की कार्रवाई से आदिवासी समाज आक्रोशित है। सोमवार को आदिवासी समाज के मध्य प्रदेश और राजस्थान के लोग रतलाम में एकत्रित हुए। अंबेडकर ग्राउंड पहुंचे लोग हाथों में पट्टियां लिए थे। जय जोहार के नारे के साथ अपने समाज के लोगों पर की गई जिला बदर की कार्रवाई को वापस लेने की मांग कर प्रदर्शन कर रहे थे। दोपहर बाद आदिवासी समाज के ये लोग रैली बनाकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और जमकर प्रदर्शन किया। ज्ञापन कलेक्टर को ही देने की मांग करते हुए आक्रोशित लोग कलेक्टर कार्यालय परिसर में ही डटे रहे। बाद में कलेक्टर साहब बाहर आए और आक्रोशित लोगों के बीच ही आकर बैठ गए। कलेक्टर ने सारी बातें सुनी और फिर ज्ञापन लिया। आदिवासी के प्रतिनिधि ने बताया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयराम कोरकू। यहाँ रतलाम कलेक्ट्रेट में बैठे हैं, धरने पे किस कारण से बैठे हैं? हमारे जो 2 बेटों को जिला बदर की कार्रवाई की है पहले, उसके खिलाफ में ग्राम सभा का फैसला आया और ग्राम सभा का आदेश देने आए हम। क्या आज क्या फैसला लिया आप लोगों ने यहाँ बैठ के? ग्राम सभा ने ये फैसला लिया कि जो कलेक्टर द्वारा जो कार्रवाई की गई है वो गैर संवैधानिक है, क्योंकि हम आदिवासी क्षेत्र है, ये 5वां अनुसूचित क्षेत्र, इसमें किसी का भी जुडिशियल कानून लागू नहीं होता। तो आप लोग के आने का मुख्य कारण क्या था? आप लोग इतनी भारी तादाद में सब लोग आए हैं आप लोग? वो कारण यही रहा कि जो आदेश था वो गैर संवैधानिक है। जिला बदर का, किनका जिला बदर? ये विलेज खराड़ी और वीपी सिंह, इन 2 बेटों का जिला बदर हुआ था, वो गैर संवैधानिक 5वां अनुसूचित क्षेत्र 13-3 रूढ़िगत ग्राम सभा। यहाँ जो नॉन जुडिशियल कानून चलता आदिवासियों पर, और जुडिशियल उन कानून उन पे लागू नहीं होता। कलेक्टर से चर्चा हुई, क्या बोले? हाँ, कलेक्टर से चर्चा हुई है, उन्होंने सब इस बात को माना है और उन्होंने हमारे साथ सद्भावना व्यक्त की है। सही है, आपका जो आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो उन्होंने 7 दिन में, हमने उनसे जवाब मांगा, 7 दिन में वो देंगे लिखित में। अगर 7 दिन बाद नहीं होता तो क्या करेंगे? नहीं तो फिर 124 के तहत हम इसके ऊपर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस मामले में कलेक्टर भास्कर लक्षकार ने बताया, आज आदिवासी समाज के कुछ लोग आए थे आपके पास, क्या है पूरा मामला? जो मामला है वो आप लोगों ने भी नोट किया होगा। उनकी न्यायालयीन प्रक्रिया में जो जिला बदर की कार्यवाहियां पूर्व में हुई हैं, उनके संबंध में वो अपनी बात कहने के लिए आए थे। उनको यही समझाया गया है कि न्यायालयीन प्रक्रिया में यदि किसी आदेश से वो व्यथित है, परेशान है, तो उसके लिए उच्चतर जो न्यायालय जो भी होते हैं वो ही एक सही रास्ता है, और उसके माध्यम से वो अपील या अपना रिवीजन या जो भी वो कार्रवाई करना चाहते हैं वहां से करवा सकते हैं। उन्होंने 7 दिन की बात कही कि 7 दिन का समय जो है हमने कलेक्टर महोदय को दिया है, उसके बाद हम आंदोलन करेंगे। न्यायालयीन प्रक्रिया जो है वो न्यायालयीन प्रावधानों से चलती है। आपकी बात से मान गए हैं, समझ गए हैं? ये अच्छी बात है कि मेरे बात कर लेने से सब लोग को ये बात क्लियर हो गई है, और हमारा कार्य इसी प्रकार का है कि शांति, व्यवस्था और कानून, ये तीनों चीजें बनी रहे। ग्राम सभा से कलेक्टर बदनाम से आदेश दिए गए, वो आदेश दे सकते हैं? अब इस संबंध में तो जब तक डिटेल में उसको देखूंगा नहीं तब तक मैं उसमें नहीं कह सकता। ये प्राथमिक दृष्टि से जो बात है वो मैंने बताई। संयुक्त मोर्चे एवं ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर आगामी 8 जनवरी से 11 जनवरी तक पुरानी पेंशन स्कीम बहाली की मांग को लेकर क्रमिक अनशन और भूख हड़ताल का आयोजन वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के बैनर तले सोमवार को शुरू हुआ। रेल कर्मचारियों ने डीआरएम ऑफिस परिसर में धरना देकर जमकर नारेबाजी की। वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के देखरेख में रेल कर्मचारियों से
पुरानी पेंशन बहाली की मांग एवं नई पेंशन योजना रद्द करने की मांग को लेकर आम हड़ताल के लिए गुप्त मतदान के माध्यम से राय ली गई थी। इसमें 97% कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए आम हड़ताल के पक्ष में गुप्त मतदान किया था। कर्मचारियों के रुख एवं आक्रोश को देखते हुए अब पुरानी पेंशन बहाली के लिए बना संयुक्त मोर्चा अब आगे की आंदोलन की भूमिका तैयार कर रहा है। रेल कर्मचारी नेताओं ने बताया, न्यू पेंशन स्कीम के विरोध को लेकर तो पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर हमारे जो फेडरेशन है NFIR और ARF काफ़ी समय से संघर्षरत है। अगस्त में हमने रामलीला मैदान नई दिल्ली में विशाल विरोध प्रदर्शन किया था और अगली कड़ी में 4 दिवसीय क्रमिक हड़ताल पूरे भारतीय रेलवे के सभी मंडल मुख्यालय और कारखानों के समक्ष आयोजित की गई है। उसी कड़ी में रतलाम मंडल मुख्यालय मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के समक्ष हमारे मान्यता प्राप्त संगठन वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ, वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के संयुक्त तत्वाधान में ये 8 से 11 जनवरी तक क्रमिक हड़ताल पर हम यहाँ बैठे हैं और सरकार का ध्यान आकर्षित करवा रहे हैं। प्रदेश के महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल रविवार को रतलाम जिले के जावरा विकास खंड के ग्राम लालाखेड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर प्रदेश के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री चेतनी काश्यप, सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक जावरा डॉक्टर राजेंद्र पांडे, विधायक रतलाम ग्रामीण मथुरा लाल डामोर, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती लालाबाई शंभूलाल चंद्रवंशी, कलेक्टर भास्कर लक्षकार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश खाखा, CEO जिला पंचायत अमन वैष्णव, ग्राम पंचायत सरपंच बद्रीलाल पाटीदार तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण आमजन उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि अब देश ने विकास की गति पकड़ ली है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री अब दुनिया में जहां भी जाते हैं उनका सम्मान होता है। प्रधानमंत्री अथक मेहनत के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। वे कार्य से कभी छुट्टी नहीं लेते हैं। कल्याणकारी योजनाएं प्रधानमंत्री के हृदय से निकलती है, जो गरीबों के उत्थान का सशक्त माध्यम बनी है। इस अवसर पर राज्यपाल द्वारा शासन की योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ वितरित भी किए गए। इनमें दुर्गाबाई रामेश्वर को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, रामचंद्र पाटीदार को पशुपालन के लिए क्रेडिट कार्ड, बालिका हर्षिता को लाडली लक्ष्मी योजना, बाबू बागरी को आयुष्मान कार्ड तथा नारायण स्वयं सहायता समूह को CCM ऋण लाभ प्रदान किया गया। जनसभा को प्रदेश के मंत्री चेतनी काश्यप, सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे ने भी संबोधित किया। इतने सामने सबके सामने बोलना ये एकदम इजी बात नहीं है। और विष्णु दीदी आई थी यहाँ बोलने, अच्छा उनको मन में एक बार आई तो सही यहाँ, और सबके सामने यहाँ ये गांव की लाल की है। कितनी हिम्मत आ गई देखो उसमें। नहीं तो ऐसे स्टेज पर इतने बड़े बड़े लोग के सामने कुछ बोलना ये सही बात नहीं है। ये आजीविका ग्रुप में आते आते उसका आत्मनिर्भरता, विश्वास, आत्मविश्वास भी कैसा आया कि इतने सबके सामने भी वो बोल सकी। जितना बोली उतना। मैंने एक बच्ची को पढ़ा, सुना है, वो बच्ची कहती थी कि मैं पहले अकेली कहाँ जाने में भी डरती थी, किसी के साथ आती तो मैं जाती थी, अभी मैं अकेली जाती हूँ कहाँ भी जाना है। वो यहाँ ग्रुप को मिलने में पैसा तो मिला मगर हिम्मत भी आई, बोली में भी अच्छी तरह बोल सकी। एक अनपढ़ बच्ची सेल्फ हेल्प ग्रुप की करीब 2.5 लाख लोगों के सामने, प्राइम मिनिस्टर के सामने वो बोली कि हमने जब से सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया तभी से हमारा सबका भाग्य खुल गया है। अरे अंकल वेलकम, आइए ना। हाँ बेटा। आइए भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक। बैठिए। थोड़ा परेशान हूँ। अरे क्या परेशानी है? पिछले 25 दिनों से लोन के लिए घूम रहा हूँ। 25-30 हजार रूपए मेरे खर्च हो गए। कभी लीगल इशू, कभी सिविल रिजेक्ट, कभी वैल्यूएशन रिजेक्ट। 70,000 की सैलरी होने के बाद भी मुझे लोन नहीं मिला। चिंता ना करें भाई साहब, आपने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम सुना है? हमारा तो बिना किसी परेशानी के परसों ही लोन सैंक्शन कराया है इन्होंने। चाहे होम लोन हो, मोर्गेज लोन हो, कार लोन हो या ओडी लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो,
ऑल ओवर एमपी बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवाती है। सच में? जी हाँ, ये 108 बैंक्स और एनबीएफसी के पार्टनर्स हैं। अरे दीदी, हमें तो 2 दिन में ही लोन मिल गया था। अरे हाँ, 48 घंटे में लोन प्रोवाइड कराने की गारंटी भी इन्हीं की। अरे वाह, वैसे क्या नाम बताया आपने? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। चाहिए 5 लाख या 500 करोड़ का लोन, मिलेगा हर तरह का कन्वीनियंस एट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे मैडम, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा लोन तो 48 घंटे के पहले ही सैंक्शन हो गया क्या है। बात है, बधाई हो भाई साहब। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज 21 कोठारी मार्केट, दोबत्ती, रतलाम। कॉन्टैक्ट नंबर 07412356268 6263791851। रेलवे कॉलोनी क्षेत्र में पुलिस को एक अधेड़ उम्र व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। शव नाली में पड़ा हुआ था और नीचे से नग्न अवस्था में था। बताया जाता है कि शव रेलवे इंस्टीट्यूट के सामने पड़ा मिला। मृतक के कपड़े बाहर पड़े मिले। रेलवे पुलिस मृतक की शिनाख्त में लगी हुई है। रेलवे पुलिस के मुताबिक हो सकता है कि मृतक रात को पेशाब करने नाली की तरफ गया हो और अधिक सर्दी के कारण उसकी मौत हो गई हो। जीआरपी मामले की जाँच कर रही है। जीआरपी पुलिस ने मृतक के पोस्टमार्टम के लिए शव मेडिकल कॉलेज भिजवाया है। जीआरपी चौकी एसआई बिधनी लाल तिवारी ने बताया, सर एक युवक का शव मिला है, सर कहाँ मिला है और किसका शव है, क्या है? सीनियर इंस्टीट्यूट के सामने नाली में सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। जाकर वहां पर देखने पर मृतक अज्ञात पुरुष मिला, जिसकी उम्र लगभग 65 वर्ष के लगभग है। नाली में गिरा हुआ पड़ा, चित अवस्था में था, पैंट भी नीचे उतरा हुआ था। ऐसा लगता है कि पेशाब करने गए हों। ज़्यादा ठंडी होने की वजह से नाली में गिरने से नाली में थोड़ा पानी भी था, उसी की वजह से मृत्यु हुई। क्या उम्र थी? कुछ उम्र लगभग 65 वर्ष के लगभग। क्या कुछ पहचान हुई है शव की? कुछ शव की पहचान अभी नहीं हो पाई है। विद्युत वितरण कंपनी शहर में लगे पुराने विद्युत पोल को हटाकर ऐसे स्थानों पर स्थानांतरित कर रहा है जो यातायात व्यवस्था में बाधक नहीं बने। विद्युत कंपनी ने सेलाना बस स्टैंड चौराहे और जीपीओ रोड के विद्युत पोल को शिफ्ट कर दिया है। विद्युत पोल हटने से अब सड़क और चौराहा खुला हुआ नजर आने लगा है, लेकिन विद्युत कंपनी ने डीपी एमसीएच के बाहर खड़ी कर दी है, जिससे हादसे होने की संभावना बढ़ती दिख रही है। जिस स्थान पर डीपी लगाई गई है उस स्थान पर अब डीपी की आड़ में अतिक्रमण हो गया है। एमसीएच के मुख्य प्रवेश द्वार पर दोनों तरफ हुए अतिक्रमण और सड़क पर गैरेज वालों का अतिक्रमण ने रोड को सकरा कर फिर ट्रैफिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।